सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। देखिए ए पार्ट है जो हमने उस दिन भी किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स में है, तो ये सीधा सा इंडिकेशन है कि इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सबसे पहले हमको फैक्टराइजेशन करना है, किसका, कांस्टेंट टर्म का। ओके, देखिए -6 के 2 फैक्टर करिए, ऐड करने पर +1, तो -3 एंड +2 2 and 3 +3 -2 +1 एंड 3 into -2 -6। फर्स्ट 2 टर्म में से मैं ए कॉमन ले रहा हूं एंड लास्ट 2 टर्म में से -2। तो देखिए मेरे इसके फैक्टर आ गए a + 3 a - 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अगर कांस्टेंट टर्म आपकी 3 टर्म्स में है तो ये सीधा सा इंडिकेशन है कि सबसे पहले आपको कांस्टेंट टर्म जो है इसके फैक्टर करने हैं। देखिए फैक्टर मेरे आए हैं a + 3 और a - 2। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, आपको +5x चाहिए और इन दोनों फैक्टर को हमें यूज करना। और ये दोनों फैक्टर एज इट इज। अब देखिए जरा 5 + 5x आता है कि नहीं आता, इनको सिंप्लीफाई करते ax मैं करके दिखा देता हूँ, a × x + 3 × x। अब देखिए बाहर माइनस है तो -x × a -ax एंड माइनस माइनस प्लस। मैंने आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करके दिखाई है। देखिए अगर 5x आना चाहिए तो ये कट गया, देखिए क्या आया 3 + 2 आ गया 5x, तो इसका मतलब हमने इसके फैक्टर सही किए। अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन ले लीजिए, तो x + a + 3 एज इट इज। अब यहां से लास्ट टर्म देखिए, माइनस अगर a - 2 कॉमन लेता हूं यहां से तो मेरे पास देखिए ये माइनस था तो ये +x हो गया, और यहां से ये कॉमन आ गया तो -a + 3 आ रहा है। अब बताओ ये माइनस आएगा प्लस आएगा, सब प्लस आएगा। हाँ यही कंफ्यूजन था आप लोगों को, क्योंकि माइनस में कॉमन ले चुका हूँ यहाँ पे, ये माइनस तो प्लस आएगा a + 3। अब इसमें आपके फैक्टर हो गए, देखिए x + a + 3 एंड x। अब देखिए बाहर माइनस है इसके, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब एक बार इस फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे आप, तो x व्हाट वी गेट, x इज इक्वल टू, ये पूरी कांस्टेंट टर्म इधर आ जाएगी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं -8। आप इसको -a -3 भी लिख सकते हैं। अब इसको 0 के बराबर रखिए, a - 2, तो x इज इक्वल टू a प्लस हो जाएगा, ये माइनस। ठीक है, ये मैंने देखिए उस दिन भी किया था। आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसके बाद हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसका बी पार्ट, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। x² - 2x ये हमने किए थे उस दिन। अब देखिए इसकी कांस्टेंट टर्म देखे हैं तो 2 टर्म, लेकिन इसके हम आइडेंटिटी यूज करके फैक्टर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं कांस्टेंट टर्म के फैक्टर करूंगा। 4b² इज द स्क्वायर ऑफ 2b, a² स्क्वायर ऑफ a।
अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी ए बी इंटू ए माइनस। अब यहां भी देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, मीन्स इन दोनों फैक्टर को हमें यूज करना है। ठीक है, क्या आना चाहिए? -2ax। इसमें हम क्या करेंगे? अब चेक करते हैं कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये तो आएगा नहीं भाई। So minus 1 मिनट बेटा, म्यूट कर लीजिए। इसकी जगह रखना है। आप देखिए मैंने अभी जो लिखा था उसको रिपीट लिख देता हूँ, फिर हम देखेंगे आता है कि नहीं आता। और यहाँ पे ये दोनों एज पे है ही कांस्टेंट टर्म का। अब ये देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करके यहां से यहां तक क्या यही आ रहा है? देखिए 2bx प्लस ax, x से मल्टीप्लाई हो गई। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस एक्स हो जाएगा। ये माइनस एक्स की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस के 2bx एंड माइनस माइनस प्लस ax। अब ये तो कट गया। देखिए अब यहाँ माइनस है और यहाँ मेरा प्लस था, इसका मतलब यहाँ पे साइन मुझे चेंज करने पड़ेंगे। ओके, आप समझ गए ना? ये प्लस का आ रहा है, यहाँ पे माइनस है। अगर मैं इसके साइन चेंज कर दूं, इसको माइनस का बना देता हूं और इसको प्लस का करता हूं, फिर देख चेक करते हैं। मैं आपके लिए कर रहा हूं बेटा ये। अब देखिए माइनस एक्स की मल्टीप्लाई दोनों से करिए तो -2bx माइनस ax। अब यहाँ आइए +2bx, ये तो प्लस है, माइनस ax। अब देखिए बिल्कुल सही आ गया -2ax। तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, ये भी वही है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब देखिए फर्स्ट टू टर्म में से आप चाहें तो इसको अलग कर सकते हैं, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। फर्स्ट टू टर्म में से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे तो x बचा और यहाँ पे देखिए माइनस है तो दोनों माइनस के हो जाए। अब इधर आइए, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकता हूँ? देखिए तो अगर मैं ये कॉमन लेता हूँ, x तो नहीं कॉमन लूंगा। अब यहाँ से ये कॉमन आ गया तो एक तो x बचा प्लस, और यहाँ पे देखिए फिर माइनस है, मैंने कॉमन लिया क्या है? 2b माइनस है, और यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब देखिए हमारा यही आ रहा है इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या क्या हो गए? x प्लस 2b माइनस ए, क्योंकि प्लस है तो दोनों के साइन सेम आएंगे, और x माइनस 2b माइनस ए इज इक्वल टू। अब इसको 0 के बराबर रखिए। तो x इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा a माइनस 2। ये माइनस था प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब इसको 0 के बराबर रखिए, तो x इज इक्वल टू 2b प्लस ए। ये a माइनस 2b है और ये 2b प्लस ए, दोनों सेम है और ये हम कर चुके थे। अब देखिए ये नया है हमारे लिए, अब इसमें ट्राई करेंगे यही मेथड, और ये आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। सी पार्ट देखिए। सबसे पहले तो जो कांस्टेंट टर्म है बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20, इसके हमें फैक्टर करना है।
-20 के फैक्टर करने हैं, ऐड करने पर -1, मल्टीप्लाई करने पर -20। ये तो क्लियर है, आप ध्यान रहे हैं, -5 प्लस, देखिए -5 + 4 -1 एंड -5 × +4 -20। तो उस तरह के क्वेश्चंस में फर्स्ट स्टेप होता है आप कांस्टेंट टर्म के फैक्टर करें। अब फर्स्ट टू टर्म देखिए, b कॉमन ले लीजिए, लास्ट टू टर्म में से +4 कॉमन ले लीजिए, तो मेरे पास देखिए कांस्टेंट टर्म के फैक्टर आ गए हैं। b -5 b + 4 अब इनके फैक्टर, अब यहाँ भी क्योंकि x² कोफिशिएंट 1 है तो इन दोनों को हमें यूज करना होगा, ये आना चाहिए। सोचिए, मैं 1 मिनट बात करूंगा। बार बार अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या यही आ रहा है? मैं आपको मल्टीप्लाई करके देखिए, यहाँ माइनस है तो माइनस के bx, माइनस माइनस +5x। अब इधर आइए, यहाँ पे प्लस है तो bx +4x, गड़बड़ आ रही है देखिए। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा ये तो कट जाएगा, और मुझे चाहिए यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन में देखिए गड़बड़ है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको भी माइनस कर देता हूँ, और पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। देखिए अब ये माइनस है तो -bx +5x, अब इधर आइए, ये भी माइनस हो गया तो -bx और -4x। अब देखिए मेरे पास क्या बचा है, माइनस के 2bx +5 -4 +kx। आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यही आएगा, करके देख लीजिए, मैं करके दिखा दूंगा। -x, यही है टर्म, तो माइनस के 2bx एंड माइनस माइनस, तो कुछ नहीं है बेटा, आपको प्लस माइनस शिफ्ट करना है। देखिए मैं गलती करके भी आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है। अब इसमें से फर्स्ट टू टर्म ये है, आप x कॉमन ले लीजिए, x माइनस है, अब इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस। अब लास्ट में देखिए, लास्ट टू टर्म में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, b+4, मैं -b+4 ले रहा हूँ क्योंकि ये प्लस है यहाँ पे, तो ये प्लस आ जाए। अब ये मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा है यहाँ पे, देखिए सेम नहीं है, सेम नहीं आ रहा है। गलती नहीं पकड़ सकते आप, यही गलती हम कल कर रहे थे, गलत लिखा हुआ है मैंने। देखिए मैंने कॉमन क्या किया, माइनस आएगा, माइनस कॉमन ले लिया ना। बेटा प्लीज म्यूट रखिए, अभी मत बोलिए, मैं गलती जानबूझ से कर रहा हूँ बेटा। देखो प्लस माइनस की ही गड़बड़ है और कुछ नहीं होता इसमें। मैंने -b+4 कॉमन लिया था, ये प्लस का हो गया, तो यहाँ तो मैंने साइन नहीं चेंज करे, यहाँ तो मैंने साइन चेंज हो गए, तो इसके भी तो साइन चेंज होंगे। और जब आप ये माइनस करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, आगे देखिए फैक्टर क्या हो गए, x -b+5 एंड x, अब यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब एक बार इसको 0 के बराबर रख दीजिए, व्हाट वी गेट, ये प्लस हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके और ये माइनस।
अब इसको 0 के बराबर रखिए। व्हाट वी गेट, दोनों प्लस हो जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो आंसर इज b -5 एंड b +4। कुछ कुछ आपको भी समझ में आने लगे होंगे इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा ये। अब देखिए इसका डी पार्ट। अब यहां पे देखिए कांस्टेंट टर्म में एक ही टर्म है, तो अब ये उस मेथड से नहीं होगा। इसके तो क्या फैक्टर करोगे आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के नहीं होंगे। तो ये सीधा सा इंडिकेशन है कि आपको इन दोनों को एक्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एंड क्वेश्चन फिनिश। -2a² माइनस, मैंने एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि ये माइनस है, तो इसको दोनों माइनस हो गए। क्वेश्चन ये खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म पे हम फैक्टर नहीं कर सकते। अब इसमें फर्स्ट टू टर्म में देखिए 2x कॉमन ले सकता हूँ, तो 2x माइनस, अब यहाँ पे 2x कॉमन आ गया a स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन ले सकता हूँ, -b²। तो 2x प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सेम आ रहे हैं देखिए। तो फैक्टर्स हो गए 2x -b²। तो आपको कांस्टेंट टर्म पे ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि सब क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे फर्स्ट थ्री वे। अब यहाँ पे सिंगल टर्म थी, आप इसके फैक्टर कर नहीं सकते थे, तो इसमें सिंपल था कि मल्टीप्लाई करिए एक्स से दोनों टर्म को, कॉमन आ जाएगा। तो एक बार इसका आंसर, एक फैक्टर को 0 रख देंगे इसको, तो 2x = b² मीन्स x² अब एक बार इसको 0 के बराबर, या तो ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस से क्या, कांस्टेंट टर्म से पता चल जाएगा। अगर कांस्टेंट टर्म के फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो सीधा सा इंडिकेशन है आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है मिडिल टर्म, जैसे मैंने यहाँ पे। अब देखिए फिर मैंने एक पार्ट डाल दिया वही वाला, जैसे हमने फर्स्ट थ्री ऊपर किए। फिर हम चलेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब लास्ट पार्ट देखिए। अब देखिए यहाँ पे सीधा इंडिकेशन है मुझे क्या करना है, क्योंकि यहाँ अगेन कांस्टेंट टर्म में 3 टर्म, और इसके हम इजीली फैक्टर कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो फर्स्ट स्टेप हमारा वही होगा, -8 के फैक्टर करने हैं, ऐड करने पर +2, तो -4 एंड +2। देखिए +4 -2 +2 एंड 4 × -2 -8। तो इसके देखिए फर्स्ट टू टर्म में से a कॉमन लेंगे हम, एंड लास्ट टू टर्म में से -2 कॉमन। तो मेरे कांस्टेंट टर्म के देखिए फैक्टर आ गए। अब आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इन दोनों को यूज करना है, और +6x बचना चाहिए। 1 मिनट आप सोचिए, फिर मैं करूंगा। x² + 6x। अब माइनस प्लस में गलती मिलेगी आपको, यहाँ पे बोलेगा नहीं, चेक कर लीजिएगा। अब देखिए ये फिर नहीं आएगा, यही तो आएंगे, और प्लस सॉरी माइनस, ये कौन फैक्टर।
चलिए अब देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करके +6x आ रहा है कि नहीं। देखिए माइनस मैं करके दिखा देता हूँ, माइनस है तो दोनों टर्म माइनस की हो जाएगी, तो क्या आएगा -ax -4x, इधर आई है बात, प्लस के ax और माइनस के 2x। अब ये तो देखे माइनस के 6x आ गए, चाहिए हमें प्लस के, तो इसका मतलब यहाँ साइन में फिर कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी। अब जो कॉन्फिडेंट हो जल्दी से बता दीजिए क्या लिखूं। सर पहले तो प्लस आएगा फिर माइनस आएगा। यस सर, साइन चेंज। इसका मतलब थोड़ा थोड़ा आप समझिए, अब बिल्कुल सही आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देखिए। अब फर्स्ट टू टर्म में से मैं x कॉमन ले रहा हूं, तो x प्लस a प्लस, लास्ट टू टर्म अब देखिए दोनों में माइनस है, तो -a -2 कॉमन ले, तो ये माइनस का था प्लस हो गया क्योंकि यहाँ प्लस है, और ये भी माइनस था तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये कॉमन आ गया। अब देखिए क्या गड़बड़ आ रही है, कॉमन लिया है ये और लिख दिया है ये, तो फैक्टर हो गए x माइनस, अब यहाँ माइनस है तो दोनों के साइन चेंज कर दीजिएगा, और इसमें तो जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस है। अब इसको 0 के बराबर अगर मैं रखता हूं तो a -2 हो जाएगा, और इसको 0 के बराबर रखूंगा तो -a+4 या -a ये आंसर। चलिए अब हम नया मेथड सीखेंगे, ये तो फैक्टराइजेशन था, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से था, आइडेंटिटी यूज के पे किया था। अब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे, और एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो मैं आपको एक दो में करके दिखा चुका हूं। अब हम ये दोनों जितने भी क्वेश्चंस हैं सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे, और उसके बाद जैसे फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बेटे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कुछ ऐड करके या कुछ सब्ट्रैक्ट करके। जब भी तो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सबसे पहला स्टेप समझ लीजिए, अगर एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट है, अब यहाँ पे तो 1 है, 1 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो एज इट इज आएगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है तो फर्स्ट स्टेप ये है पूरी इक्वेशन को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना। अब वो फर्स्ट स्टेप मेरा यहाँ पे ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, और +1 से अगर मैं तीनों टर्म को डिवाइड भी करूंगा तो ये एज इट इज आएगा। अब जो भी x का कोफिशिएंट है उसको देखिए, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -10, इसका हाफ करिए, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है इसका हाफ। तो -10 का हाफ क्या होगा -5, 2 से डिवाइड कर दीजिए -2 -10 को, हाफ का मतलब यही तो होता है, तो -5 आ गया। अब जो भी आपका कोफिशिएंट ऑफ x आया है हाफ करने के बाद, इसी का स्क्वायर करेंगे हम, और वही ऐड करेंगे, वही सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं दोबारा से बता रहा हूं तीनों स्टेप। अगर एक्स स्क्वायर है कोफिशिएंट 1 को छोड़ के कुछ और है, जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो उससे डिवाइड करिए, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो 1 से मैं तीनों टर्म को डिवाइड करूंगा तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप मुझे कंप्लीट था। सेकंड में क्या करना है, जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो डिवाइड करके आया है 2 से उसी का स्क्वायर हमको यहाँ ऐड करेंगे, और वही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए x² -10x
प्लस 25 देखिए जो ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ये -2 यहाँ पे है तो एज इट इज। अब देखिए मैंने इसको पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये कोई आइडेंटिटी नहीं बनी। अब ये मैं लिख सकता हूं, देखिए x -5 का होल, देखिए तीनों a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। पूरा करके दिखा देता हूं, कुछ कंफ्यूजन है। फर्स्ट 3 टर्म देखिए, एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ x का स्क्वायर, 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 इंटू ए मीन्स एक्स, बी मीन्स 5, देखिए वही आ रहा। और ये -27 इज इक्वल टू, भाई दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, माइनस लगा। अब ये मैं क्या लिख सकता हूँ, x -5 का, और इसको जब शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड में तो ये प्लस। अब देखिए 27 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अब इसको भी मुझे स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। क्या लिख सकता हूं मतलब 27 का स्क्वायर रूट क्या मैं ये लिख सकता हूं? भाई इसके फैक्टर कर लीजिए, 9 इंटू 3 आएंगे, 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ गया, 3 √3 का स्क्वायर हो गया। अब यहां एक गलती है, देखिए इसको मैं अगर ऐसे लिखूंगा तो मेरा हाफ नंबर बोर्ड में फिनिश खत्म हो जाएगा। ये स्टेप लिखते मुझे क्या करना चाहिए था, इसको लिखना चाहिए था +-3 √3 का, या आपको कंफ्यूजन है इसको अंदर पहुंचा दीजिए। क्योंकि देखिए 27 का अगर मैं करूंगा तो +3 √3 इंटू 3 √3 भी 27 होगा, और -3 √3 इंटू -3 √3 भी 27 होगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने प्लस माइनस लगा दिया। अब यहाँ भी लगा दीजिए तो अब ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब देखिए स्क्वायर दोनों साइड काट दीजिए, तो पहला जो आएगा वो x -5 इज इक्वल टू प्लस का 3 √3, और एक बार x -5 इज इक्वल टू -3। ये तो एज इट इज आएगा, बस यहाँ पे एक बार इसको इक्वल करेंगे +3 √3 के, एक बार करेंगे -3 √3। तो आंसर क्या आ गया फर्स्ट वाले में, 3 √3 + 5, और यहाँ पे क्या आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 5 -3। तो ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर में। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, वो बी पार्ट में मैं आपका रिमूव करूंगा, ध्यान से सुनिए। अब देखिए बी पार्ट, अब यहां जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 नहीं है, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अब +3 है। तो पहला स्टेप क्या होगा, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहले इस पूरी इक्वेशन को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो मैं अब इसको 3 से डिवाइड करके दिखा देता हूं, पूरा लिख देता हूं। जो भी कोफिशिएंट है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का, उससे डिवाइड करना पूरी इक्वेशन कर दिया 3 से, क्योंकि 3 था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर। तो पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 को छोड़ के कुछ और है, तो आपको पहले पूरी गिवन इक्वेशन को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। फिर अब यहां देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, साइन ले रहा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, -5/3, ये तो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब इसका हाफ करिए, हाफ का कोफिशिएंट ऑफ एक्स। हाफ का मतलब देखिए सीधा सीधा है, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2।
हाफ हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो व्हाट वी गेट -5/6। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं दोनों स्टेप। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 को छोड़ के कुछ और है, जैसे यहाँ पे 3 था, तो पहला स्टेप है कि पूरी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए। फिर जो एक्स का कोफिशिएंट आया, जैसे यहाँ पे -5/3 आया, इसका हाफ करिए, आधा करिए। हाफ करने के लिए इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट वी गेट -5/6। अब इसी का स्क्वायर आपको करना है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ आया, वही हमें ऐड करना है, वही हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे इसको आपको समझाने के लिए लिखा था। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करिए, उसका स्क्वायर करिए, वही ऐड करना। तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए मैं सबसे पहले हमें क्या ऐड करना था, -5/6 मतलब 25/36। और ये माइनस हमेशा 99% क्वेश्चन में बाद में लिखना, प्लस वाला पहले। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि अगर मैंने माइनस का पहले कर दिया तो कोई आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं बनी। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर, प्लस आ गया तो +5/6 का, तो आपको पता ही था। अब यहाँ माइनस है, माइनस लगा दीजिए, 2 × a × b, व्हाट वी गेट 2 से 6 कट जाएगा, देखिए आ गया -5/3। यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों टर्म को मुझे शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। दोनों टर्म को जब मुझे शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में, दोनों के साइन अपोजिट कर। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये x माइनस, क्योंकि -2ab है तो a - b का होल स्क्वायर। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करिए, देखिए राइट हैंड साइड को 36 आएगा, तो 25 माइनस 12 3 होता है, तो व्हाट वी गेट 1/36। अब देखिए फिर वही क्या लिखना चाहिए मुझे, इसको स्क्वायर फॉर्म में करना पड़ेगा, इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो इसको क्या लिखूंगा, ±1/6। देखिए अगर प्लस का है तो +1/6 × 1/6 1/36, एंड -1/6 × -1/6 इज आल्सो 1/36। एक फैक्टर तो हो जाएगा x -5/6 +5, और एक हो जाएगा x -5/6 = -। तो जब आप इसको शिफ्ट करेंगे, मैं ऊपर कर देता हूँ नहीं तो आपको दिखाई देने में प्रॉब्लम। इसको देखिए क्या होगा, x = ये राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 6, और ऊपर भी 1 + 5 6 मीन्स 1। तो एक तो ये आंसर। अब इसको रखिए, अब ये देखिए -1/6, और ये माइनस फिर उधर जाके प्लस हो जाए, फिर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम इज 6 -1 4, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये सेकंड आंसर। नाउ आई एम क्लोजिंग रिकॉर्डिंग।